हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ये है कि किस तरीके से आप अपने जीवन के अंदर सफल बन पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा स्टार्टिंग की लाइन जो होने वाली है वो लाइन ये होने वाली है कि दोस्तों, उठो, सपने आपके इंतजार कर रहे हैं। मीन्स आपने जो सपना देखा है अपने आप को सक्सेस होने का और जिंदगी में सक्सेस होने का जो सपना देखा है वो आपका इंतजार कर रहा है, और आपको दिन भर उसी हिसाब से आपको मेहनत करना है। और मेहनत इतनी करनी है, इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि एक दिन जो है सफलता ऐसी मिले कि जो लोग आपके नाम से ये करते थे कुछ नहीं कर सकता, ये इसके हाथ में क्या है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो लोग आपसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलने के लिए आए। जी हाँ दोस्तों, उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर वो स्टेमिना, वो स्ट्रेंथ, वो पॉजिटिविटी अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ उसको निकालने की जरूरत है। तो वो है बाहर निकालने की जरूरत है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड के अंदर कुछ चीजें, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करनी पड़ेंगी। आप में अपने आप को पहचानने की जरूरत है कि आप क्या है और किस तरीके से आपका माइंड जो है वो आपके लिए वर्क कर पाएगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर एक इंसान के माइंड में कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव चीजें हैं जिसको यदि वो यूज करता है और उसको यदि फुल स्ट्रेंथ के साथ में यूज करेगा तो उसको उसका जो रिजल्ट है वो 100% मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि किसी ने सही कहा है कि इस बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने ये खोज करी है कि एक छोटा जन्मता हुआ बच्चा जो है ना वो मेरे को दे दो, उसको जानवर बनाना है, इंसान बनाना है या फिर जीनियस बनाना है, वो मेरे पे डिपेंड रहेगा। कहने का मतलब, आप अपने माइंड को जैसी एनर्जी देंगे, जैसा माइंड में सोचेंगे, जैसा करने की चीजें दिमाग में लाओगे, वही चीजें वैसी होनी है। आपको सक्सेस बनने के लिए, आपको सक्सेस दिलाने के लिए, आपको सक्सेस होने के लिए कोई और रेस्पॉन्सिबल नहीं है। आप स्वयं रेस्पॉन्सिबल हो। आप अपने जो वर्क है, अपनी जो सफलता के लिए आप जो स्ट्रेटेजी अपना रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो है वो किस तरीके से अपने दिमाग को चलाते हो, वो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। आपने यदि ये सोच लिया आई कैन डू इट, कोई भी काम ऐसा है, चलो मान लो आप एक स्टूडेंट हो, अब स्टूडेंट हो और आपको सफलता चाहिए। अब देखो, ऐसा नहीं होता, सफलता कोई एक दिन में नहीं मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती कि आप आज सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई कर लिए, मेहनत कर ली और आपको सफलता मिल जाएगी। सफलता को चाहिए टाइम, डेडिकेशन और डिसिप्लिन। टाइम, डेडिकेशन, डिसिप्लिन आपके अंदर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपने सोच लिया कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करनी है, वो एग्जाम क्रैक होगी, लेकिन उसके लिए आपके पास में तीन चीजें होनी चाहिए: टाइम, डेडिकेशन और डिसिप्लिन। यदि आपने उसके उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करी है जैसा कि आपको सफलता चाहिए, आपको किसी एग्जाम के अंदर, जैसे मान लो आप नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, कोई भी आरएएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ये जो सारी चीजें हैं वो डिपेंड करती हैं आपके टाइम मैनेजमेंट पे, डेडिकेशन पे और आपके डिसिप्लिन पे। आप अपने आप को कितना समय देते हो, क्या स्ट्रेटेजी बना रखी है आपने। अब सफलता ऐसी तो है नहीं कि आपने पैसे दिए और खरीद लिए, वो अलग चीज होती है। वहां तक एक मिडिल क्लास का फैमिली जो होती है वो पहुंच नहीं पाती है। आपको सारी चीजें लेनी है आपकी मेहनत से, और आपकी जो मेहनत है वो मेहनत डिपेंड करती है आपके डिसिप्लिन और डेडिकेशन के ऊपर। यानी आपको करना क्या है, आपको एक फिक्स गोल बनाना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। आप दिन में, यदि मान लो सफल होना है, जैसे एक आरएएस ऑफिसर बनता है, ठीक है, आरएएस ऑफिसर जिस दिन बुक उठाते हैं उसी दिन ये सोचते हैं बस मुझे ये एसडीएम बनना है, मुझे इस पोस्ट पे ज्वाइन करना है, अपने आप के अंदर वो फील करवाते हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपने कई बार अपने घर में भी ऐसी बातें सुनी होंगी कि अरे उस चीज को याद मत करो वरना तो वो आ ही जाएगा। तो ये क्या होता है, माइंड का लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। किसी चीज के बारे में हम जितना ज्यादा सोचते हैं वो चीज ऑटोमेटिकली अपनी तरफ आने लग जाती है। कुछ बच्चे क्या होते हैं जल्दी से, जैसे मान लो कुछ बच्चे जो होते हैं माइंड में, उनका माइंड से शार्प माइंड होता है, ज्यादा मतलब क्रिएटिव माइंड होता है, वो जल्दी सफल हो जाते हैं। कुछ जो होते हैं वो लेट सफल होते हैं। उसका रीजन यही होता है, जिसने अपनी जो स्ट्रेटजी थी उसको क्या कर लिया, अप्लाई कर लिया, तो वो जल्दी सेलेक्ट हो जाता है। अब उसके लिए क्या होते हैं, वो दिन रात मेहनत शुरू कर देते हैं। किसी ने ये कहा है कि जब आप सो रहे होते हो ना, जब आप सो रहे होते हैं ना, दुनिया के अंदर लाखों हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि आपकी नींद बड़ी प्यारी लग रही है आपको, आप सो रहे हो उस टाइम में, और उधर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। वो बच्चे क्या करते हैं,
हर चीज प्लानिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। आज मुझे ये चैप्टर क्लियर करना है तो करना है, इसमें से मुझे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए मेरा, तो वो श्योर है कि वो क्वेश्चन उसका गलत नहीं होगा। क्योंकि एक, आप मुझे एक बात बताइए कि कोई भी चैप्टर यदि आप पढ़ते हो तो उस चैप्टर के अंदर मुश्किल से 10 पेज होंगे, 15 पेज होंगे, इससे ज्यादा नहीं होते। 15 पेज की पूरी लाइन टू लाइन आपको यदि याद करनी है तो उसके अंदर कितना समय लग जाएगा? मैक्सिमम 1 दिन लग जाएगा। 1 दिन में आपने एक चैप्टर तो क्लियर कर लिया, ठीक है। 30 दिन के अंदर एक बुक में 30 ही चैप्टर होते होंगे, कोई भी एग्जाम आप दे रहे होंगे, 30 चैप्टर, 40 होंगे, 60 चैप्टर होंगे, 100 चैप्टर होंगे। इतना समय तो है आपके पास में। आप अपने आप को इस तरीके से बनाओ कि जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस आपका क्या हो सके, उस हिसाब से कवर हो सके। पर डे डिसाइड करो, पर डे डिसाइड करो कि मेरे को ये चीजें याद करनी है और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको मैं कल फिर से एक बार रिवाइज करूंगा। और ये चीज आपने अपना ली ना, इसका मतलब आपको जल्दी ही सक्सेस मिलेगी। और इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल होते हैं, वो स्टडी मटेरियल आप यूज कर सकते हो कि जैसे मान लो कहीं से भी आपने कोचिंग कर रखी हो, कहीं से आपको नोट्स मिले हुए हैं, कहीं से आपको टेस्ट मिले हुए हैं, वो सारे के सारे आपको रिवाइज करने होंगे। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस नहीं मिल सकती, ठीक है। लोग जो होते हैं उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और आप जो है वो इस चीज पे वेट कर रहे हो, कल से पढ़ लूंगा यार, परसों से पढ़ लूंगा। वो कल परसों कभी खत्म नहीं हुआ है। और खत्म हो जाए तो मुझे आप जरूर टेक्स्ट नीचे मैसेज करना कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर आज वो कल खत्म हो गया है। कल कभी किसी का खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। और कल किसी का आया भी नहीं है, ठीक है। कल उसी का आता है जो आज मेहनत कर रहा है, ठीक है। आज ने जिसमें किसी ने, आपने छोटे थे, छोटी छोटी उम्र में जब आपने सुना होगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है। तो ऐसी इन चीजों को दूर नहीं छोड़ना है। अब दूसरी चीजें होती है, सर मैं तो टाइम मैनेजमेंट भी बनाता हूँ, शेड्यूल भी बनाता हूँ, टारगेट भी बनाता हूँ, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, लेकिन फेल हो जाता हूँ। देखो आज के टाइम में इतने अच्छे सोशल मीडिया, इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल रही है, उतना तो पहले कुछ होता ही नहीं था। जैसे आपको पढ़ना है, घर में आप डिस्टर्ब हो रहे हो, कोई बात नहीं है, कोई भी लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर लो। अड़ोस पड़ोस में कोई लाइब्रेरी होगी, वहां 300-400 रुपए मंथली लेते हैं, ज्यादा कोई कॉस्टली होता नहीं है। जाओ ना, आप सुबह सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में बैठे रहो, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। जब आप 2 महीने 3 महीने एग्जाम की तैयारी कर लोगे और उस एग्जाम के अंदर यदि आपका सक्सेस सफल हो गए हो, उस दिन के बाद देखना अपनी जिंदगी के अंदर अलग ही एक रंग दिखाई देने लगेगा। और उस दिन आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं ये मेहनत पहले कर लेता तो ये चीजें मैं जल्दी हासिल कर लेता। तो चीजें जो होती हैं, जब तक आप प्रोसेस में नहीं लाओगे, जब तक चीजें प्रोसेस में नहीं आएंगी, तब तक कुछ नहीं होना है। जब तक चीजों पे कंट्रोल आपका नहीं आएगा, जैसे आपके सब्जेक्ट के अंदर मान लेते हैं कि आपके सब्जेक्ट के अंदर, एग्जाम के अंदर 5 सब्जेक्ट है टोटल। अब आप क्या करेंगे, अरे यार मुझे तो 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पता नहीं कैसे याद होंगे कि नहीं होंगे। ये चीजों का सॉल्यूशन नहीं है। एक्सक्यूज देना बंद करो जिंदगी में। क्योंकि जब तक एक्सक्यूज देते रहोगे तब तक आपका माइंड वैसे ही काम करेगा, क्योंकि आपका माइंड उस काम को असफलता से पहले ही सारी चीजें रेडी रखता है। कि जैसे मैं कल असफल भी हो गया तो मेरे माइंड सोचता रहता है कि चलो मैं फेल भी हो गया तो बता दूंगा कि मेरे तो ये था, मेरे पास में ये सुविधाएं नहीं थी, मेरे पास वो सुविधाएं नहीं थी, मैं कहाँ से पास होता। तो माइंड का काम है वो। माइंड दोनों तरफ चलता है। आप चाहोगे अरे छोड़ो यार, ये सफलता का नाम ही नहीं है, बस मेरे को तो सफल ही होना है, ठीक है। माइंड उस हिसाब से काम करने लग जाएगा। आपने यदि एक्सक्यूज के बारे में सोच लिया तो माइंड एक्सक्यूज के हिसाब से काम करने लग जाएगा, क्योंकि माइंड का तो काम ही सोचना है। आप जैसे उसको इनपुट दोगे आउटपुट वैसा ही मिलेगा। तो हमको भाई जिससे फायदा है वो वाला इनपुट देंगे ना हम। हमें सक्सेस होना है तो सक्सेस वाला इनपुट देंगे हम बिना सक्सेस वाला, असफल होने का, अनसक्सेसफुल का जो इनपुट है वो क्यों देंगे। तो माइंड का काम ये है, आप जैसा सोचोगे। आपको मान लो कि ये आ रहा है कि कोई एग्जाम आ रही है, नोट सेट की एग्जाम आ रही है, रेलवे की एग्जाम आ रही है, ठीक है। आपने माइंड को बोला कि भाई मुझे रेलवे की तैयारी करनी है, माइंड बोलेगा ठीक है कर लो, ये बुक पढ़ी है, ये कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं, ये टेस्ट सीरीज पढ़ी है, सारी की सारी लो और कर लो। अब क्या होगा, आपने एक दिन सोच लिया, दूसरे दिन अरे यार कल से शुरू करूंगा, फिर कल से अरे यार आज तो मैं ये काम हो गया, एक काम करता हूँ नेक्स्ट डे से। ये कल कभी नहीं आना है। आरआरबी की एग्जाम भी हो जाएगी, जितनी पोस्ट है उतने लोग सेलेक्ट भी हो जाएंगे और आप सोचते रह जाओगे कि, फिर माइंड सोचो अरे यार मैं पढ़ लेता तो ठीक था। भाई पढ़ लो ना, क्योंकि अभी जो टाइम है आपके पास में, अभी इतना सारा टाइम है, ये टाइम बाद में नहीं आने वाला है। कंपटीशन और ज्यादा ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो माइंड को आप जैसा इनपुट दोगे आउटपुट वैसा ही देगा। माइंड को बोलो मुझे आरआरबी की तैयारी करनी है, माइंड अपने आप ऑप्शन बताएगा आपको। आपका ही माइंड आपको ही ऑप्शन बताएगा कि आरआरबी की तैयारी करने के लिए तेरे को यहाँ से मटेरियल लेना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, इतने दिन बचे हुए हैं, इतने सब्जेक्ट को इतने दिन बचे हुए हैं, इतना करना है। माइंड अपने आप देगा। नहीं करना है, माइंड अपने आप उसके ऐसे उसके जो नेगेटिव फीडबैक होते हैं वो देता रहेगा। तो माइंड का काम ही यही है। एक बात बताओ,
गाड़ी आप चलाते हो तो गाड़ी के अंदर क्या होते हैं, एक्सीलेटर का काम होता है। एक्सीलेटर का काम क्या होता है, आप उस एक्सीलेटर को नीचे दबाओगे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, एक्सीलेटर को छोड़ोगे तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। सेम टू सेम माइंड का भी काम वही है। माइंड क्या काम करता है, आपकी चीजों को क्या करता है, प्रोसेस में डालता है। आप जैसा सोचोगे, आप कुछ गलत करने की सोच रहे हो तो भी माइंड सारी चीजों का सॉल्यूशन देगा माइंड। तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है, चोरी करनी है, चोरी करने का भी तरीका बताएगा, सक्सेस होना है, सक्सेस होने का भी तरीका बनाएगा। तो माइंड को आप अपने हिसाब से सोचो ना। आपको जब सफल होना है तो माइंड से सुबह उठते ये पूछा करो कि मुझे बस बात खत्म, नर्सिंग ऑफिसर बनना है, आरएएस ऑफिसर बनना है, कुछ भी बनना है, ठीक है। तो माइंड को आप उसी हिसाब से बोलो। माइंड का काम है वो आपको आउटपुट देना। माइंड आपको सोच के बोलेगा कि आपको है ना दिन में ये करना चाहिए। आपके पास में चलो 6 घंटे आप जॉब भी करते हो, बचे हुए 6 घंटे जो होते हैं, 6 घंटे में आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो, कहीं भी जाओ, कहीं भी कुछ भी करो। ये सारी चीजें क्या होती है, माइंड का काम है। तो आपको जो है सिर्फ एक इनपुट डालने की जरूरत है अपने माइंड में, क्योंकि स्ट्रेंथ सबके पास में है। इनपुट डाला, माइंड ऑटोमेटिक आपको प्रोसेस में लगवाएगा। नहीं होता है, आप किसी अपने अच्छे सलाहकार, अच्छे आपका एजुकेटर जो है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो कि सर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है। तो ये चीजें क्या होती हैं, आपको कहीं ना कहीं से मिल जाती है। तो माइंड के साथ में आपको चलना है। माइंड आपको बोलेगा कि आपको कैसे कैसे काम करना है। इसी के साथ में यदि मान लो आप जो है किसी एग्जाम के अंदर फेल हो गए, आपको निराश होकर नहीं बैठना है। निराश तो बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि हर एक सफलता के पीछे कई असफलताएं छुपी हुई रहती हैं। आज बड़े बड़े यदि आप बिजनेसमैन देखोगे, बड़े बड़े आरएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, ऐसा नहीं है कि वो एक ही अटेम्प्ट के अंदर पूरे आईएएस ऑफिसर बन गए थे। एक दो बार वो लोग फेल हुए हैं, फेल होने के बाद में उनको एक्सपीरियंस मिला है पेपर का, कि पेपर ऐसा आता है, फिर उन्होंने उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया है। तो आपका मान लो कहीं ना कहीं से ऐसा हुआ है कि आप असफल हुए हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है। आपको तो बहुत कुछ आता है, क्योंकि जो लोग आज तैयारी कर रहे हैं उससे ज्यादा तो आपके पास में एक्सपीरियंस है। उनसे ज्यादा तो आपके पास में एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस का मायना अलग चीज है। तो आपको तो उन चीजों का पहले से पता है। इसका मतलब आप उनसे आगे हो और उनसे पहले आप सफल होंगे। तो असफल होना जिंदगी के अंदर, उससे छुटकारा पाना नहीं है, या फिर नेगेटिव जाने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। असफल होना, आपको एक एक्सपीरियंस मिल रहा है और उस एक्सपीरियंस का आपको क्या करना है, फायदा जरूर उठाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे यही मेरा कहना था कि आपको यदि सफल होना है, माइंड के अंदर इनपुट डालो कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है या फिर इस पोस्ट ज्वाइन करनी है, मुझे क्या करना चाहिए। पूरी प्लानिंग आ जाएगी जो आपकी बेस्ट हो। और आप ये बोलोगे ना माइंड के अंदर भी, बेस्ट प्लानिंग टू बिकम ए नर्सिंग ऑफिसर, आपको बेस्ट से बेस्ट देगा, ठीक है। जैसे आप गूगल पे टाइप करते हैं ना कि बेस्ट बेस्ट बुक फॉर पीडियाट्रिक नर्सिंग, बेस्ट बुक फॉर दिस वन, बेस्ट बुक फॉर दिस वन, तो गूगल क्या करता है, जिसकी रेटिंग अच्छी होती है ना वो देता है। गूगल क्या है, माइंड है। भाई, आपने कंप्यूटर जो था, कंप्यूटर का नाम आपने सुना है। कंप्यूटर के अंदर सीपीयू क्या होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है, सीपीयू होता है। तो सीपीयू क्या काम करता है, जैसा आप इनपुट डाल रहे हो वैसे आपको आउटपुट दिखा रहा है। तो आपका माइंड भी तो वैसे ही है। आप जैसा आउटपुट, अभी आप जैसे मान लो ये बोले मुझे गाली देनी है, आपने ये सोचा कि मुझे किसी को गाली देनी है और बेस्ट वाली गाली देनी है, ठीक है। आपके दिमाग में क्या है, आप बेस्ट बेस्ट गालियां आ रही है, ये गाली सबसे अच्छी है, ये गाली है। तो आप जैसा सोचोगे वैसा ही होना है। आपको अपने आप को बनाना है ऐसा कि आप पर डे पॉजिटिव माइंड से सोचो कि मुझे एग्जाम क्रैक करनी है। दिमाग अपने आप काम करेगा। दिमाग अपने आप चीजों को क्या करवाएगा, प्रोसेस में लाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मुझे ना आज कल मेरे को दिल्ली जाना है, ठीक है। तो अब दिमाग का काम है, आपने इनपुट डाल दिया मुझे दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाने के लिए दिमाग सोचेगा, पहले तो डिसाइड करो कि दिल्ली कितने बजे पूछना है। भाई दिन में 12 बजे पूछना है, शाम को पूछना है, दोपहर में पूछना है, ठीक है। जैसे ही सोचोगे फिर दिमाग बोलेगा कि चलो 4 घंटे उस स्टैंड से वहां तक जाने में लग जाएंगे, 2 घंटे मेरे को घर से निकलने में लग जाएगा, तैयार होने के लिए 2 घंटे, 5 घंटे चाहिए। तो फिर आप माइंड अपने आप कैलकुलेशन बिठाता है कि चलो सुबह मुझे 5 बजे उठना है और दिल्ली जाना है, ठीक है। इतनी बजे वाली बस में जाना है। तो वो क्या हो रहा है, आउटपुट दे रहा है आपको, ठीक है। तो आप अच्छी चीजों के लिए भी दिमाग से आउटपुट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि दिमाग जो है वो अच्छी चीजों के लिए आपको आउटपुट नहीं देगा। एग्जाम, अब आज के टाइम में तो आपको पता है कि कई चीजें ऐसी होती हैं, यूट्यूब आपके साथ पास में ऐसी एक सबसे बड़ा दोस्त मिल गया जहां जिसमें आप जैसी हेल्प चाहिए वैसी हेल्प मिल सकती है। एग्जाम से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, एग्जाम के लिए कंटेंट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, सारी चीजें आपको यूट्यूब से मिल जाती है, ठीक है। और लोग जो होते हैं वो अच्छे अच्छे कंटेंट डालते हैं। तो आप ये सारी जो चीजें हैं
वो यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं। और आपको यदि और भी किसी टाइप का यदि कंफ्यूजन हो, किसी भी टाइप का यदि वीडियो की जरूरत हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब यही है कि दुनिया चाहे कुछ भी बोले, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना है। हमें करना है वो जो हमारे दिमाग में है। ठीक है, आज हम मान लो किसी कारणवश असफल हुए हैं, तो लोग अपने को ताना मारेंगे, अरे कुछ नहीं आता है, पढ़ता नहीं है, घूमता है फिरता है, ये करता है वो करता है। ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाओगे उस दिन, अरे यार उनका लड़का देखो इतना इंटेलिजेंट था कि उसने ना ये एग्जाम क्रॉस कर ली। तो हर चीज के दो पहलू हैं, आप उनके ऊपर ध्यान देना ही नहीं है, आपको इग्नोर करके चलना है, आपको अपने टारगेट फिक्स करने हैं, आपको अपने बारे में सोचना है, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। दुनिया का काम है कहना, दुनिया कहती रहेगी। दुनिया की बातों पे हमें ध्यान देना नहीं है। अपन को अपना टारगेट जो है वो डिसाइड करना है, वो टारगेट ही अपनी जिंदगी के अंदर अपन को सक्सेस बनाने वाला है। और दुनिया जो है वो तो आपके सुख में सुख की बातें करेगी और दुख में दुख की बातें। एक आदमी के दो चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं, आप सुखी हैं तो आपको हंसी वाली बातें करेगा, आप 2 मिनट दुखी हो जाओ आपके पास में दुख। तो वो चीजें क्या होती हैं, मैनिपुलेशन वाली चीजें होती हैं। आपको अपने जीवन में सक्सेस होना है तो अपने हिसाब से चलना होगा, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, अपनी प्लानिंग बनानी होगी, और उसी हिसाब से आपको अपने को ऊपर इन चीजों को अप्लाई करना होगा। तो आई थिंक आज की जो क्लास है उसके अंदर सबसे पहले बिगिनर्स जो है, जो स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, उन बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट एक शानदार वाले मोटिवेशनल क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।